जैसे मैं माफ़ी भी अच्छी इंटेंशन, पहले तो माफ़ी मंगवाते, फिर फ़ोटो खिंचवाते, फिर बोलते जाओ, और जैसे मैं घर पहुँचती तो केस हो जाता। और बहुत सारे केसेस उस टाइम पे लग गए थे कि फलाने थाने में भी एफआईआर हो गई, फलाने थाने में भी एफआईआर हो गई, उस थाने में भी केस गया, उस थाने में भी केस गया। तो मैं बच्चा, मेरे घर में मम्मी जिसको ये है कि बस काम करना है, हम्म। और वो ऐसे चारों तरफ से इतना सारा प्रेशर कैसे लेगी। हमने काफ़ी लोगों से हेल्प भी मांगे, उस टाइम किसी ने हेल्प नहीं की। मेरी मम्मी बहुत थानों के चक्कर काटे। मेरी मम्मी 3-3 घंटे एसएचओ के रूम के बाहर बैठी रहती थी, 4-4 घंटे। शाम हो जाती थी, टाइम नहीं देते थे मिलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही और आप थी। फेमस तब थे, उसके बाद ये हाल था। सॉलिड बॉडी और आँखें का काजल बहुत बहुत हिट हो चुके थे उस टाइम तक। तो बहुत ज़्यादा परेशानी, और ऐसा कुछ था नहीं कि मैं जैसे 12th तक ही मैं पढ़ी हूँ। इतनी कोई पढ़ाई-लिखाई ख़ास मेरी रही नहीं, और मुझे कोई इतनी ख़ास नॉलेज नहीं, मुझे मेरे काम के अलावा किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैं नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, बहुत मुझे जितना मैंने देखा है, उसी हिसाब की जानकारी मैं बाकी रखती हूँ। बाकी पैसे देके एम्प्लॉय रख सकते हो। ज़रूरत ही नहीं है, सीख लूँगी धीरे-धीरे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। सॉरी। फिर उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो फ़ोन कॉल्स आते थे रात को, वहाँ गालियाँ देते थे, कोई धमकी देता था, कोई कहता था यहाँ से उठवा देंगे, कोई कहता था वहाँ से उठवा देंगे। तो एक रात को कॉल आया, एकदम से मेरी मम्मी को बोला कि सीबीआई निकल चुकी है सपना को पकड़ने। अब मेरी मम्मी को भी नहीं पता कि सीबीआई कैसे आके पकड़ेगी। मेरी मम्मी ने डर के मारे मुझे 15 दिन ऐसे ही किसी कमरे में छुपा दिया, और वो ऐसा कमरा था ना, उसमें टीवी चले, मेरा फ़ोन मम्मी ने रख लिया, और मेरे को कुछ नहीं दिया गया, ना कॉपी है, ना पेन है, ना टीवी है। वो 15 दिन मैं ऐसे मेंटली प्रेशर में रही हूँ, सोच-सोच के पागल हो गई। खाना ऐसे मिलता है जैसे कैदी का आ रहा है। तो वो बहुत, बहुत खराब सिचुएशन थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला एक दिन कि अभी एक लड़का था, अमित, मुझे अच्छे से याद है, उसके फ़ोन से मैंने मम्मी से बात की। तो मैंने बोला मुझे लेके जाओ मम्मी यहाँ से, वहाँ मैं पागल हो जाऊँगी। तो मेरी मम्मी बोली कह रही 2-4 दिन और बेटा, कोई आ गया तो? तने ले गया तो मैं कैसे छुड़वा के लाऊँगी? तो वो मेरी माँ का ऐसा था, तो मैं बोली कोई नहीं लेके जाओगा। अगर आप तो देखो 2-3 दिन में वो ठीक हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं ठीक करूँगी इसे अपने तरीके से। तो फिर अमित की गाड़ी में मेरे को याद है, मैं एक-एक मेडिकल स्टोर घूमी हूँ। मैंने नींद की गोलियाँ खरीदी है, अलग-अलग मेडिकल स्टोर से। पूरा नज़फ़गढ़ घूम गई थी मैं सारे मेडिकल स्टोर से। किसी से 2 गोली ले ली, किसी से 3 गोली ले ली। ऐसे कर-कर के मैंने 420 गोलियाँ खाई थी। 420 गोलियाँ कलेक्ट कर ली मैंने पूरी रात घूम-घूम के मेडिकल स्टोर से, जितनी मिली। 2 कफ सिरप और एक वो रेड पॉइज़न। मैं आज भी एक पेन किलर भी खा लूँ, मेरे को अटक जाती है। और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि जब मैं वो रात वाली सिचुएशन याद करती हूँ कि मैंने ये कैसे किया? मैंने इतनी सारी गोलियाँ ऐसे करके एक ही दम से खा ली, और वो अंदर भी चली गई। एक भी गोली नहीं अटकी, और मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे? फिर मैंने कफ सिरप पी लिए, फिर मैंने रेड पॉइज़न खा लिया, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर मेरे 7 दिन बाद होश आया हॉस्पिटल में। मैंने मेरी माँ को देखा, मेरे गले में पाइप लगी हुई थी, पूरा पेट में अल्सर हो गया था, पूरे पेट में ज़ख्म हो गए थे। पूरी फूड पाइप जो है वो डैमेज हो गई थी। तो लोगों ने उस टाइम तो ये भी बोला क्या आप ड्रामे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अभी किसी को तो क्या ही समझाएँगे। अभी हाँ, मैं ये इस बात की तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने बचा लिया, और ये भी कहती हूँ कि वो बहुत गलत था।